हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अतिथि देवो भव। वासुबाई और शिवानी राजस्थान के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। पैसे से डॉक्टर हैं, लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों जब साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं पर प्रेम अंकुरित हुआ था और बढ़ते बढ़ते वृक्ष बना। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह को 2 साल हो गए। अभी कोई संतान नहीं है, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते हैं। विवाह के बाद दोनों ने अपने निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया, बैंक से लोन लिया। शिवानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासुभाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकला। यात्रा पर रवाना हुए। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा। कीचड़ और भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया। वो छोटे शहर से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। सड़क किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेपर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासुबाई ने वहां पर गाड़ी रोकी। दुकान पर पैकेट लेकर गाड़ी में गए। दोनों ने पैकेट के वेपर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों कार से निकलकर दुकान में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे। वासुबाई ने फिर आवाज़ लगाई। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई और बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी। तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई। अब चाय बन रही है। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मेले से कप लेकर वह गर्मा गर्म चाय लाई। मेले कप देकर वासुबाई एक कदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे, परंतु शिवानी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक दिया। चाय के कप उठाए। उनमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सीप लिया। ऐसी स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? महिला ने कहा 20 रुपये। वासुभाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये छुट्टा दे दो। वासुभाई ने 20 रुपये का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। वासुभाई ने कहा कि हमने तो वेपर्स के पैकेट भी लिए हैं। तो महिला बोली, ये पैसे उसी के हैं, चाय के नहीं। अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब मिला, हम चाय नहीं बेचते, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। अरे ये बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसकी दूध की चाय बना दी। अब बच्चे को क्या पिलाओगे? एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मन नहीं जाएगा। इसके पापा बीमार हैं, वह शहर जाकर दूध ले आते, पर उनको कल से बुखार है। आज अगर ठीक हो गए तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। वासुभाई उसकी बात सुनकर सन रह गए। इस महिला ने होटल न होते हुए अपने बच्चों के दूध से चाय बना दी, और वह भी केवल इसलिए। मैंने कहा था अतिथि रूप में आकर। संस्कार और सभ्यता में महिला मुझसे बहुत आगे है। इन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं? महिला उनको भीतर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सजन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुभाई ने जाकर उनके माथे पर हाथ रखा। माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप भी रहे थे। वासुभाई वापस गाड़ी में गए। दवाइयों का अपना बैग लेके आए। उनको 2-3 टेबलेट निकाल कर खिलाई और कहा, इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा। मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और दवाई की बोतल ले आता हूँ। शिवानी को उन्होंने मरीज के पास बैठने को कहा। गाड़ी लेकर गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी लेकर आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, बोतल चढ़ाई, और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं पर बैठे रहे। एक बार तुलसी अदरक की चाय बनी। दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ की। जब मरीज 2 घंटे में थोड़े ठीक हुआ, तब वह दोनों वहाँ से आगे बढ़े। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैलियाँ लेकर आए। वापस उस दुकान के सामने रुके। महिला को आवाज़ लगाई
तो दोनों बाहर निकले और उनको देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल ठीक हो गए। वासुभाई ने बच्चों को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए। फिर चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। वासुभाई ने अपना एड्रेस कार्ड देकर कहा, जब कभी उधर आना हो तो ज़रूर मिलना, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासुभाई ने उस महिला की बात याद रखी। फिर एक फैसला लिया। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से कहा कि अब आगे से जो भी मरीज आए केवल उनका नाम लिखना, फीस नहीं लेना, फीस मैं खुद लूँगा। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होता तो उन्होंने उनसे फीस लेना बंद कर दिया। केवल संपन्न मरीज देखते तो ही उनसे फीस लेते। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टरों ने सुना तो उन्होंने लगा कि इससे तो हमारी प्रैक्टिस भी कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। इन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर वासुभाई से मिलने आए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वासुभाई ने जो जवाब दिया उसको सुनकर उनका मन भी पुलकित हो गया। परंतु सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। इसलिए मैं अतिथि सेवा और मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने ये सेवा प्रारंभ की है और मैं ये कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा का ही है। सारे चिकित्सकों से भी मेरी अपील है कि वह सेवा भावना से काम करे, गरीबों की निःशुल्क सेवा करे, उपचार करे। व्यवसाय धन कमाने का नहीं, परमात्मा ने हमें मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।